Hello guys, how are you? I hope you all are doing excellent. This is Ashim Mishra, came with my channel Yours Medicos Library. So guys, इस वीडियो हम पैथ एनाटॉमी के नए टॉपिक में हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी डिजीज़. ओके, और इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पहले सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ब्रोंकोनिमोनिया. ओके गाइज, रेस्पिरेटरी डिजीज़ एक लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो इस वीडियो में हम सिर्फ ब्रोंकोनिमोनिया के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, और आगे आने वाले वीडियो में हम बहुत सारे अलग अलग डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हो. ओके, सो गाइज ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ. सो लेट्स बिगिन गाइज. सो गाइस, अब ब्रोंकोनिमोनिया के बारे में समझते हैं. इसका दूसरा नाम है फोकल निमोनिया. फोकल निमोनिया इसलिए बोला है क्योंकि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में छोटे छोटे रेड कलर के फोकाए एक्यूमुलेट हुए हैं लंग्स में. ओके, तो आप देख सकते हैं, और ये एक तरीके का डेवलपमेंट होता है फोकाई का. वो मेनली होता है पल्मोनरी पेरेन्काइमा के सेक्शन में. ओके, और ये एक तरीके का एक्यूट इन्फ्लामेशन है. ओके, जो साइज़ के हिसाब से वेरी करता है. जैसे कि अगर थोड़ा थोड़ा इस एरिया में होगा, लेटर ऑन पूरे सेगमेंट में धीरे धीरे होते होते पूरे सेगमेंट को अफेक्ट कर देगा. ओके, और लेटर ऑन पूरा जितने भी लंग्स में इवन एल्वेलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल सबको अफेक्ट करते हुए जाएगा. ओके, अब आते हैं इसके एटियोलॉजी के बारे में, इसके कॉजिटिव फैक्टर के बारे में. ओके, इसके बहुत सारे कॉजिटिव फैक्टर्स हैं. पहला होता है कि सबसे पहले है कि ये जो एटियोलॉजी है इसका कॉजिटिव फैक्टर बहुत डाइवर्स है. ओके, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. पहला होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा होता है फिजिकल, तीसरा होता है केमिकल, और चौथा होता है एंडोजीनियस फैक्टर जैसे यूरेमिया फैक्टर. ओके, बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब होता है बैक्टीरिया. ओके, और बहुत सारे फंगाई, वायरस, प्रोटोजोआ ये सब इन्वॉल्व होते हैं. ओके, बायोलॉजिकल फैक्टर में. फिजिकल फैक्टर में ऑफ कोर्स बहुत सारी जो हम समझ सकते हैं कि जो यूवी रेडिएशन या कोई भी तरीके का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या ऐसे रेडिएशन जो लंग्स में डायरेक्टली अफेक्ट करे. ओके, ड्यूरिंग सम टाइम कीमोथेरेपी या इस रेडिएशन के थ्रू. ओके, कोई भी अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हों, ओके, लंग्स के ट्रीटमेंट के दौरान कोई भी रेडिएशन के थ्रू. ओके, तीसरा होता है केमिकल. ओके, और चौथा एंडोजीनियस. एंडोजीनियस मतलब होता है जैसे यूरेमिया एक फैक्टर हो गया. ओके, तो ये एंडोजीनियस फैक्टर रहा. ओके, और ये जो डिजीज़ है ये धीरे धीरे डेवलप्ड होते होते ये एक तरीके का पूरे लंग्स को ऑक्यूपाई कर लेता है. ओके, लेकिन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वेलाई सब में है. ओके, अब आते हैं इसके पैथोजेनेसिस. ये कैसे इसके मैकेनिज्म के बारे में कि कैसे पैथोजन अक्यूमुलेट करता है उस पर्टिकुलर एरिया पर. ओके, पर्टिकुलर लंग के एरिया पर. ओके, जो भी पोजीशन है, पोजीशन इन्वॉल्व है. ओके, तो ये एसोसिएट होता है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट के फॉर्म में और ब्लड के फॉर्म में, हेमेटोजीनियस के फॉर्म में, और रेयरली कांटेक्ट के थ्रू. ओके, ये पैथोजन एंटर करता है लंग्स में. ओके, और देखिए गाइस, ये एक जो ब्रोंकोनिमोनिया है ये एक तरीके का सेकेंडरी डिजीज़ है. मतलब कि ये बाकी डिजीज़ों का कॉम्प्लिकेशन है. ओके, बाकी डिजीज़ों का कॉम्प्लिकेशन ब्रोंकोनिमोनिया है. ओके, और ये डिजीज़ मेनली एल्डरली जो बूढ़े लोग रहते हैं. ओके, और कभी कभी जो चाइल्डहुड जो एकदम यंग बच्चे रहते हैं. ओके, अर्ली चाइल्डहुड में, और जो प्री नेटल पीरियड में भी ये डिजीज़ अपीयर होती है. ओके, और सेकेंडरी निमोनिया का अगर देखा, क्योंकि हम इसे सेकेंडरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन है. ओके, बाकी डिजीज़ों का कॉम्प्लिकेशन है, और इसका पैथोजेनेसिस बहुत सारे अलग अलग फैक्टर के थ्रू होता है जैसे एस्पायरेशन, एटिलेक्टेसी. ओके, हाइपोस्टैटिक, पोस्ट ऑपरेटिव, और नोजोकोमियल. नोजोकोमियल का मतलब होता है हॉस्पिटल इन्फेक्शन. पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेशन के बाद. ओके, क्या अफेक्ट हो सकता है लंग्स में. ओके, अब आते हैं इसके मोर्फोलॉजिकल फीचर में, मोर्फोजेनेसिस में. ओके, इसमें मोर्फोजेनेसिस में ये बताया गया है कि जो ब्रोंकाई में या जो लंग्स में जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है. ओके, उसमें बहुत सारे म्यूकस, बहुत सारे पस, बहुत सारे एक्सुडेट, पुरुलेंट, बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती है ब्रोंकाई में. ओके, ये एक तरीके का प्रीरिक्विजिट फैक्टर है. ओके, इसमें क्या होता है कि जो पैथोजन होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं लंग के पैसेज में, एल्वेलाई में, और पूरे जो ब्रोंका है उसको डैमेज करते हुए जाते हैं. ओके, और उसमें और फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है वो है हाइपोथर्मिया, इंटॉक्सिकेशन और एनेस्थीसिया. ये सब कुछ फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करते हैं इसी को, इनफैक्ट इसी को जो कंडीशन हो रही है उसको और बेकार करने के लिए. ओके, अब आते हैं मैक्रोस्कोपिकली. मैक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं कि ये जो फोकाई है, जो फोकाई मैंने बताया था, ओके, वो एयरलेस है. ओके, और वो उसकी साइज़ वेरी करती है अलग अलग रीजन में. ओके, और जो लूमेन होता है ब्रोंकाई का वो फ्लूइड से फिल होता है. ओके, वो फ्लूइड का कलर ग्रे रेड कलर अपीयर हो जाता है. ओके, और ये जो भी पोजीशन अफेक्ट होता है लंग का वो पोस्टीरियर और पोस्टीरियर लोअर सेगमेंट मतलब पीछे साइड के नीचे हिस्से वाले पोजीशन अफेक्ट होते हैं लंग से. ओके,
अब अगर हम फोकाई के साइज़ के हिसाब से देखें तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्रोंकोनिमोनिया डिस्टिंग्विश किए गए हैं, डिफरेंशिएट किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द फोकाई। ओके, जैसे मिलियरी हो गया, एसिनस हो गया, लोबुलर, लोबुलर मर्जिंग, सेगमेंटल, पॉलीसेगमेंटल, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्रोंकोनिमोनिया फोकस के साइड पर, फोकस के साइज़ के बेसिस पर डिफरेंशिएट किए गए हैं। ओके, अब आते हैं माइक्रोस्कोपिकली। माइक्रोस्कोपिकली जो बताया गया है वो पैथोजन के बेसिस पर बताया गया है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं न्यूमोकोकस, ओके, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, तो एक एक के बारे में पढ़ते हैं। न्यूमोकोकस में क्या होता है, मोस्ट कॉमन इसका फॉर्म है। ओके, इसमें क्या होता है, फाइब्रिन हमें देखने मिलता है एक्सुडेट में। ओके, वो एरिया जो सड़ गया है, पस जमा हो गया, उस एरिया में हमें फाइब्रिन देखने मिलता है अगर न्यूमोकोकस अफेक्ट हुआ है। ओके, स्टेफाइलोकोकस में हमें देखने मिलता है कि ये एक तरीके का, इसमें हेमरेजिक और डिस्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस हमें देखने मिलता है। ओके, अलॉन्ग विथ फाइब्रोसिस। ओके, और बहुत सारे एप्सिस, पस वस सब एक्यूमुलेट रहते हैं उस एरिया में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसका जो आउटकम होता है वो एक तरीके से बताया गया फाइब्रोसिस आउटकम है। ओके, वहीं बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइड एक्सुडेट होता है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं उस एरिया में। ओके, और इसमें लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, एप्सिस होता है, प्लूरेसी होता है, ब्रोंकिएक्टासिस होता है। ओके, ये सब चीज़ें इसके कॉम्प्लिकेशन रहे हैं। ओके, अब आते हैं स्यूडोमोनास ऑरिजिनोसा। ओके, स्यूडोमोनास ऑरिजिनोसा ये एक तरीके का नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है। इसका मतलब होता है हॉस्पिटल इन्फेक्शन। ओके, हॉस्पिटल में रहने के दौरान इन्फेक्शन होना या वहाँ जाने के थ्रू इन्फेक्शन होना उसमें। ओके, तो उसमें क्या होता है कि उससे कोएगुलेशन नेक्रोसिस हो जाता है या हेमरेजिक कंपोनेंट देखने मिलता है हमें। ओके, और इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है। ओके, इसका आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है और इसकी मोर्टेलिटी रेट 50% है। ओके, इससे 50% लोग मरते हैं। ओके, एस्टेरिया कोले ये एक तरीके का पैथोजन है जो लंग के थ्रू एंटर करता है बाय हेमेटोजीनियस रूट के थ्रू। ओके, और स्पेशली जब यूटीआई इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन हो तो ओके, तो ये दो इन्फेक्शन में ब्लड के थ्रू ये एंटर करता है लंग्स में। ओके, और इसमें बताया गया है कि इसमें जो ये निमोनिया होता है वो बायलेटरल होता है। ओके, दोनों लंग्स में होता है। ओके, और इसमें जो हेमरेजिक नेचर होता है वो एक्सुडेट, नेक्रोसिस, एप्सिस फॉर्मेशन एक उसका कन्वर्ट हो जाता है। ओके, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब छठवा आता है इसका मशरूम। ओके, मतलब कि वो पैथोजन जैसे कि इसका जिन्हें कैंडिडा है। ओके, वो क्या करता है, वो इन्फ्लेमेशन तो कॉज करेगा। ऑफकोर्स इन्फ्लेमेशन तो ये ब्रोंकोनिमोनिया में करेगा ही। वो किस तरीके का इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, प्रोडक्टिव एक्सुडेटिव होगा। ओके, एक तरीके का उसमें बहुत सारे पर डेब्रीज और सड़ जाते हैं वो पोजिशन। ओके, तो वो सब हमें देखने मिलता है। ओके, इसमें इस स्लाइड में ब्रोंकोनिमोनिया में के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है कि इसके कॉजेटिव एजेंट बताए गए हैं कि ये कॉज होता है विद द हेल्प ऑफ एल निमोनिया। इसको बोलते हैं लेजनर निमोनिया। इसलिए लेजनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये निमोनिया हमें 1970 में पता चला था। और ये किस में पता चला था, अमेरिकन लेजनर्स में पता चला था। लेजनर अगर देखा जाए तो एक तरीके का जो आर्मी वाले होते हैं, अगर हम देखा जाए तो रोमन में इसको लेजनर का मतलब होता है आर्मी वाले या सोल्जर बोल सकते हैं। क्योंकि उनमें हमें देखा गया था। ओके, ये ब्रोंकोनिमोनिया, और ये फिलाडेल्फिया में रिकॉर्ड किया गया था कि यहाँ मिला हुआ है। ओके, इसमें 182 केसेस देखे गए जिसमें से 29 पीपल डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं उसमें। ओके, और इसमें क्या क्या हमें ये जब ब्रोंकोनिमोनिया शुरू होता है तो इसमें क्या क्या चेंजेस देखने मिलते हैं, हेडेक, मसल पेन, ओके, ड्राई कफ, ये चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है उसके पास इतनी वो एंडोसाइटोबियोसिस की क्षमता होती है फेगोसाइट्स में। ओके, वो फेगोसाइट में एंटर करता है और उसको डिस्ट्रॉय करते हुए जाता है। ओके, और वो काफ़ी टाइम तक जो एंडोसाइटोबियोसिस होता है, जो मतलब ये प्रॉपर्टी होती है जो पॉजिटिव एजेंट की, ओके, वो उस जो ह्यूमन में गया हुआ है उसमें काफ़ी टाइम तक रहता है। ओके, और काफ़ी जो पार्ट है लंग्स के उसको डैमेज करते हुए जाता है। ओके, और इसमें ये बताया गया कि जो लंग्स का बहुत सारा पार्ट इन्वॉल्व रहता है। ओके, और ये लेटर ऑन क्रॉपस निमोनिया की तरह अपीयर होता है। क्रॉपस निमोनिया मतलब हम बोल सकते हैं लोबन निमोनिया। ओके, एक पर्टिकुलर लोब में आइडेंटिफाई होता है और जो लेटर ऑन इसमें हमें स्टेज मिलता है ग्रे हेपेटाइटिस। ओके, इसको मैं आगे आने वाले क्रॉपस निमोनिया के वीडियो में बताऊंगा ग्रे हेपेटाइटिस क्या होता है। ओके, और जिससे क्या होता है लेटर ऑन फाइब्रोनस प्लूरेसी डेवलप हो जाता है। ओके, अब माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इसमें क्या होता है, हेमरेजिक एडिमा होगा, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द एल्वेलर सेप्टा। ओके, मतलब कि जो माइक्रोफेजेस हैं या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट हैं उस ये दोनों एल्वेलर सेप्टा में इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। ओके, वहाँ धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो जैसे हेमरेजिक एडिमा हो गया। ओके, जो कुछ एक पस फॉर्म में हो जाएगा, सड़ने लगेगा। ओके, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने मिलेगी उसमें। ओके, एक्सुडेट एक देखने मिलेगा। ओके, प्रोडक्टिव एक्सुडेटिव रिएक्शन देखने मिलेगा। ओके,
सो गाइस ब्रोंकोनिमोनिया में इतना ही इस वीडियो में। ओके अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। मैंने कोशिश किया है बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को कवर करने के लिए। ओके बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर अटेंशन एंड इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।